हेलो हेलो माइक चेक। नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे परमाणु के मूल भौतिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, वो बोल रहा आइटम है बोका, इन्हें देखो, आइटम ना बोलिएगा, एटम बोलिएगा। ठीक है, तो कोई भी परमाणु है उनके तीन मूल भौतिक कणों को मैंने बताया था, जिसमें प्रोटॉन बताया था, इलेक्ट्रॉन बताया था, न्यूट्रॉन बताया था। आज हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। आज के ये पूरा लेक्चर प्रोटॉन पर आधारित है, इसलिए आप लोग जाए नहीं कहीं, शुरू से अंत तक देखिए। आप लोग मेरे साथ साथ सब लोग लगाइए हेडिंग, लिखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन इंग्लिश में लिखो PROTON, प्रोटॉन लिखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, लिखो प्रोटॉन। हेडिंग बना लिए, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है, कलर ही बढ़िया है। प्रोटॉन, प्रोटॉन सबसे पहले याद रखिएगा, अगर इसका कोई संकेत पूछेगा यानी सिंबल, सिंबल कि प्रोटॉन को आप किससे लिखते हैं, तो प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन तो P से स्टार्ट होता है। प्रोटॉन P से स्टार्ट होता है तो P लिख दिया, उस पर लिख देंगे प्लस, तो P प्लस। तो आज के बाद कही अगर P प्लस लिखा हुआ है, P प्लस लिखा हुआ है तो कहना प्रोटॉन है। P प्लस लिखा हुआ है तो क्या है, प्रोटॉन है। पूरा नाम नहीं भी लिखेंगे और P प्लस लिख देंगे तो समझ आना प्रोटॉन है। अरे भैया, आप लोग नहीं मेहंदी सब लिखते होंगे तो ऐसे दिल बना लेते होंगे, और दिल बनाने के बाद जो है अपनी वाली का नाम या अपने वाला का नाम नहीं शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो प्रोटॉन को शॉर्ट में संकेत उसी को कहते हैं। प्रोटॉन को शॉर्ट में संकेत के रूप में हम लोग P प्लस लिखते हैं। अब आइए, प्रोटॉन को किसने खोजा। सबसे पहले खोजकर्ता की बात कर ले, डिस्कवरी किसने किया, तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन साहब ने खोजा था। कौन स्टीन, तो गोल्डस्टीन साहब ने 1886 ईस्वी में प्रोटॉन को खोजा था, याद रखना। और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का हम लोग दूसरा नाम कहते हैं एनोड किरण, याद रखिएगा, एनोड किरण, एनोड रेज, एनोड रेज, समझ रहे हैं। और ये जो प्रोटॉन है, पूछेगा प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो आप कहेगा प्रोटॉन जो है नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है, नाभिक में। नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी आज की सारा क्लास हम लोग प्रोटॉन पर देंगे, प्रोटॉन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है बोलो तो P प्लस। खोजकर्ता किसने खोजा, गोल्डस्टीन ने। बताओ प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या है, एनोड किरण। ये कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, लिख देते हैं नाभिक में रहता है। नोट्स भी आपका बन जाएगा, नाभिक में रहता है, यानी इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। अब जैसे न्यूक्लियस कैसे है, अभी ये जानना है न्यूक्लियस के बारे में। ये आपका देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है सेंटर पॉइंट, और ये हमारा होता है सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट माने कक्षा, कक्षा ऑर्बिट। और ये हमारा है नाभिक, नाभिक, तो नाभिक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में। आप याद रखिएगा, नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसके द्रव्यमान की बात कर लें, द्रव्यमान की बात कर लें। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो इसका मास दो तरीके का होगा, एक होगा एब्सोल्यूट मास, पूरा एकदम ध्यान दे दो भाई, पूरा समझ लो। एक होगा एब्सोल्यूट मास यानी पक्का पक्की मास, एक होता है रिलेटिव। एक हो जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मास। एक होता है रिलेटिव मास, रिलेटिव मास। एब्सोल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सापेक्ष, इसको बोलते हैं निरपेक्ष। तो निरपेक्ष मतलब वह पक्का पक्की, एक्चुअल मास कितना है। सापेक्ष मतलब वह रिलेटिव, लगभग मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। उसी तरह इसके चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं।
देखिए दूसरा हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। बैकग्राउंड में आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रही है, हमको जैसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, सही बोल रहे हैं। अब आप बैकग्राउंड ठीक है। यानी फिर से एक बार जान लीजिए, प्रोटॉन को हम लोग P+ से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें, मतलब किसने खोजा था, खोजकर्ता की बात करें यानी डिस्कवरी, ये जो डिस्कवरी है ये किया था गोल्डस्टीन ने। किसने 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 तो कहता हमने नहीं किया सर। हम एक लड़का को पूछे कि बताओ प्रोटॉन का खोज किसने किया, कहता सर हम नहीं किए। अरे भैया आप तो सही में नहीं किए, आप करते तो आप यहाँ रहते, मेरा वीडियो देख रहे होते। याद रखिएगा ये गोल्डस्टीन ने खोजा था। कब खोजा था? 1886 में। उसके बाद हमने आपको बताया था इसे एनोड किरण, वो बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं था। एनोड किरण यानी एनोड रेज इसको कहा जाता है, एनोड रेज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे थे, मास की बात कर रहे थे, तो चलो इनको थोड़ा सा इधर कर दो। अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान अभी हम जस्ट बताए थे, यानी मास जो बताए थे दो टाइप का होगा। एक होगा आपका निरपेक्ष, निरपेक्ष निरपेक्ष द्रव्यमान, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इंग्लिश में। एब्सोल्यूट मास जो होगा साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, वो होगा 1.673 गुना 10 के पावर -27 kg। बोलो तो कितना होता है? 1.673 गुना 10 के पावर -27 kg। अब इसी को हम लोग जानते हैं ग्राम में लिखोगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी 10 के पावर 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1.673 गुना हो जाएगा 10 के पावर -24 ग्राम। तो याद रखिएगा अगर केजी में देगा तो कितना बोलोगे? 1.673, बोलो बोलो 1.673 गुना 10 के पावर -27 kg। इसी को ग्राम में ये है, ग्राम में ये है और केजी में ये है। अगर सापेक्ष द्रव्यमान की बात करें, सापेक्ष द्रव्यमान की बात करें यानी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव। अगर रिलेटिव द्रव्यमान की बात करें तो बोलना हाइड्रोजन परमाणु के बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के बराबर, यानी इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके इक्वल होता है किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये हम लोग लगभग में मान लेते हैं, मान ले बिया, है ना। रिलेटिव मास हाउ इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। अब भैया मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान होने के बाद इसका आवेश को भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, आवेश को भी पढ़ते हैं। आवेश, आवेश भी हम बोले, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। एक बार क्या हुआ कि हम एक बच्चा को बोले कि रे बाबू गांव में ये मोबाइल चार्ज कर दो, तो गया एकदम बोर्ड में लगाया और उसको आराम से चार्ज कर दिया। फिर मैंने एक दिन बोला कि देखते हैं कि बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, इसको बोलते हैं। तो उसको मैंने बोला 10th में जो पढ़ता था उसको मैंने कहा भाई जाओ ये मोबाइल को आवेशित कर दो। क्या किया? वो घुरा में जाके दे दिया। वो जो ठंडी महीना में आग जलता है, हाँ, सब लोग जो गोला गोला करके बैठे रहते हैं उसमें डाल दिया। वो समझा कि आवेशित मतलब आग में देना। अरे भैया चार्ज और आवेश दोनों एक ही चीज है। अगर हम चार्ज बोले तो इंग्लिश बोलेंगे, आवेश बोलेंगे तो हिंदी बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो देखो भैया चार्ज भी दो टाइप का होता है, एक होगा निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, समझ रहे हो, बार बार लिखना नहीं है। एक होगा रिलेटिव, रिलेटिव। अगर हम लोग एब्सोल्यूट की बात करें चार्ज तो बोला प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अगर रिलेटिव के कहेंगे तो +1 यूनिट, यानी प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 यूनिट। ये रिलेटिव में हम लोग मान लेते हैं, पक्का पक्की ये होता है। और ये जो है ये कूलम है, सी मने होता है हिंदी में पढ़ते कूलम, कूलम। और एक कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU।
तो अब 1 कूलाम है तो इसको इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ESU में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आपका ये हो जाएगा प्लस 1.6 को इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 गुना कर दो इतना से 3 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब ये ESU में बदल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बदल जाएगा। तो 16×3 = 4.8 गुना 10 के पावर, देखो आधार सेम रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, तो 19 पावर है 9 पावर है तो -10 ESU हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बताओ, तो स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, ले लो भाई मेरे स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो तो बताओ भैया, आपने अभी ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ा प्रोटॉन से रिलेटेड? अगर कोई पूछेगा प्रोटॉन को कौन कण है तो पॉजिटिव कण है, एनोड किरण कहा जाता है, खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, 1886 ईस्वी में खोजा था। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.673 गुना 10 के पावर -24 kg होता है। चार्ज होता है प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इन सभी चीजों को हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़े। आगे चल के हम लोग प्रोटॉन के बारे में और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोटॉन को खोजा किसने, कैसे खोजवा, ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज प्रोटॉन के बारे में खत्म हो गया। प्रोटॉन कैसे खोजा गया अभी ये नहीं बता रहे हैं, अभी ये सिंपल एकदम छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोग को एकदम समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो आज रहने दीजिए प्रोटॉन तक ही, फिर हम इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रॉन सबका लेक्चर, अब जो अगला लेक्चर आएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ पढ़ा देंगे। उसके बाद तब हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान सब आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।